नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 15 जून, इस हफ्ते का पहला दिन और एक पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। फाइनली यहां पे ईरान और यूएस की जो डील है वो साइन हो चुकी है और यहां पे जो फॉर्मल डील है वो फ्राइडे को स्विट्ज़रलैंड में साइन होगा। कुछ यहां पे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं वो देखना काफ़ी ज़रूरी है। हालांकि इसमें जो इज़राइल और लेबनान का जो एंगल है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आई हैं वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब यहाँ पे सबसे पहली शर्त तो यही थी कि टर्मिनेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़, यानी कि अब कोई भी एक दूसरे पे यहाँ पे हमला नहीं करेंगे। यानी कि यूएस और ईरान एक दूसरे पे हमला, जो मिलिट्री एक्शंस थे वो यहाँ पे इमीडिएट बंद होगी। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ओपन होना है, जिससे पूरी दुनिया की नज़र थी। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो यहाँ पे जो मैरीटाइम ट्रैफिक है और ऑयल ट्रांसपोर्टेशंस के लिए यहाँ पे पूरी तरीके से ओपन हो जाएगी। हालांकि इसे पूरी तरीके से फंक्शनल होने में टाइम लगेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि इस दौरान काफ़ी ज़्यादा सी माइंस जो थे वो ईरान द्वारा लगाए गए थे। तो मेरे ख्याल से अब ये चीज़ें फाइनली एक आसान चीज़ होती हुई दिख रही है। और सैंक्शन और एसेट रिलीफ यहाँ पे क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये इसका दूसरा पक्ष है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान को जो उनके फंड्स जो यहाँ पे ब्लॉक थे वो भी यहाँ पे ग्रांट किए गए हैं। डिपेंड करता है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को कैसे आगे बढ़ाते हैं। न्यूक्लियर कंस्ट्रेंट जो है ये एक डील में है और इस पर फ्रेमवर्क जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा और धीरे धीरे इस पर बात होगी। और यहाँ पे डिसमेंटलिंग ऑफ जो न्यूक्लियर वेपन्स था ये भी ऑन टेबल है और मेरे ख्याल से इसमें लिमिट्स भी है न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम पे। ये हमारा दूसरा पक्ष हुआ। तीसरा पक्ष जो यहाँ पे है कि यूएस जो है अब जो कंडीशन के साथ यहाँ पे जो उनके सैंक्शंस मनी थे जो बिलियंस में थे वो यहाँ पे रिलीज़ कर सकता है और कुछ मनी वो जो है वो पहले रिलीज़ करेगा बिफोर न्यूक्लियर टॉक। तो ये ईरान के लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। स्विट्ज़रलैंड में सेरेमनी होगी और जब टेक्निकल टॉक होगा तो ये 19 फरवरी को होगा। वहाँ पे डील के डिटेल्स निकल के आएंगे, लेकिन मार्केट इस पर रिएक्ट करती हुई नज़र आ रही है और मार्केट ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से रिएक्ट किया है। कल के सेशन में मैंने आपको ये तो बताया था कि गोल्ड और सिल्वर जो है वो एक अपसाइड रहेगा। यहाँ पे फाइनली हम लोगों ने बड़ा बूस्ट आते हुआ देखा है। अब यहाँ पे मार्केट जो है वो रिएक्ट कर रही है। गोल्ड प्राइसेस जो है 3% का जो एक अपसाइड था वो हम लोगों ने आता हुआ देखा था फ्राइडे को। अब यहाँ पे मतलब 2.5% का या 2.25% यहाँ पे मान के चलिए $96 का एक अपसाइड जो है आज के दिन में देखने को मिल सकता है। $43-35 के करीब ट्रेडिंग हो सकती है यहाँ पे ओपनिंग, और एक कैप अप ओपनिंग के लिए आपको यहाँ पे तैयार होना चाहिए। हमारा मार्केट का रिएक्शन यहाँ पे कम होगा क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा रीज़न है कम होने का और आपको उसका अंदाज़ा है। जी हाँ, $81 के करीब यहाँ पे क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि फिर से $3.5 की एक जो मतलब की गिरावट है वो आती हुई दिखाई दे रही है। तो धीरे धीरे यहाँ पे क्रूड प्राइसेस जो है वो लोअर जोन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका इम्पैक्ट आपको रुपी पे आएगा। रुपी हो सकता है कि 94.6 94.75 के करीब जाता हुआ दिखाई दे। तो मूवमेंट अपनी मार्केट में लॉक होगा, जो कि हम लोगों ने फ्राइडे को आता हुआ देखा था। फ्राइडे क्या देखा था? फ्राइडे आपको यहाँ पे हमारे जो गोल्ड था वो 3% अप था, लेकिन हमारे मार्केट में सिर्फ 1% का एक अपसाइड था। चलिए अब अपने मार्केट की हम यहाँ पे बात करेंगे, गोल्ड की बात करेंगे। 1,50,528 ये रिएक्शंस आपको आएंगे। अब यहाँ पे करीब करीब आपको 1,52,000 के लेवल्स जो हैं वो गोल्ड में आता हुआ दिखेगा। 1,52,000 से 1,54,000 धीरे धीरे प्राइसेस यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगा। लिमिटेड अपसाइड ये है क्योंकि याद करिए कि 4,400 से लेके 4,500 वाला जोन जो था, 4,460 से लेके 4,500 वाला जोन वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, जो कि अब यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है। तो कोई भी जो अपसाइड है 4,460 तक यहाँ पे आपको रुकती हुई नज़र आ सकती है। ध्यान रखिएगा, वन साइडेड रैली की उम्मीद यहाँ पे मत करिएगा और समय समय पे अगर आप बाई साइड में हैं तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। तो 1,52,000 से 1,54,000 वाला रेंज रहेगा अपसाइड में इस हफ्ते के लिए। कोई भी डाउन साइड कैप रह सकता है। 1,48,000 तक बाय अपसाइड है। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बोल रही हूँ। $71 यही बात हुई थी कल आपसे सिल्वर की कि 70 से $71 का एक रेजिस्टेंस जो है ये कमोडिटी फेस करती हुई नज़र आ सकती है। और मैंने ये भी चीज़ कहा था कि डील होगी तो सबसे बड़ा मूव यहाँ पे आपको सिल्वर में देखने को मिलेगा अगर अपसाइड की बात है। वैसा ही यहाँ पे नज़र आ रहा है 3.36%। यहाँ पे एक अपसाइड है। इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स यहाँ पे इम्प्रूव हुए हैं और जाहिर तौर पे अगर इम्प्रूवमेंट इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स पे होगी तो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन यहाँ पे सिल्वर में आएगा। सिल्वर
2,46,186 ये क्लोजिंग थी हमारे भारतीय बाज़ार में और 6500 का एक प्लस था। धीरे धीरे यहाँ पे हम 2,50,000 2,52,000 की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे। स्टेप वाइज यहाँ पे एक अपसाइड मूव आएगी, तो मुझे लग रहा है कि इसमें भी आपको मतलब कि एक तैयारी अपसाइड की ही रखनी चाहिए। गैप अप ओपनिंग होगी और आज के दिन जो ETF बायर्स हैं उनको यहाँ पे एक अच्छी मूव आएगी। हो सकता है कि मैं मिड एडिशन ना दे पाऊँ, लेकिन यहाँ पे आपको एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा। और जो मैंने आपसे कहा था वीडियो में कि यहाँ पे आपको एक शॉर्ट टर्म में भी एक अच्छी मूव मिलेगी, वो आपको एक अपसाइड मूव मिलती हुई दिखाई दे सकती है। ऑयल की बात करेंगे, क्योंकि ऑयल की बात हमने अपने बाज़ार में नहीं करी है। $81 $80.82 यही वाला रेंज है आज मार्केट के लिए, लगभग $3.5 का एक फॉल है। क्रूड ऑयल में मुझे लग रहा है कि अपना मार्केट 7800 से 7600 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है और यहाँ की मार्केट यहाँ पे ज़्यादा रिएक्शंस देती हुई नज़र आएगी, क्योंकि एशियन इकोनॉमीज़ को इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क था। अब नेचुरल गैस की बात करेंगे। नेचुरल गैस एक ट्रैप होता हुआ दिखेगा। कारण है यहाँ पे इतना बड़ा न्यूज़ आया तो एक डाउनवर्ड प्रेशर जो है नेचुरल गैस से मिलेगा। 3.05% यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। 2% का डाउन साइड है नेचुरल गैस पे 296 के लेवल से, लेकिन अब यहाँ पे 300 वाला लेवल ना जाके ये फ़िलहाल 290 से 287 वाले जोन जा सकता है। बेस मेटल काउंटर मैंने कहा था कि रिएक्शन सबसे ज़्यादा इसमें अगर डील होती है तो पॉजिटिव किस में आएगा, ये आएगा कॉपर में। कॉपर 1335 के करीब है, वहाँ पे 1% का एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो लगभग मान के चलिए धीरे धीरे 1345 से हम 1360 वाले जोन में बढ़ते हुए देख सकते हैं। एल्यूमिनियम गिर नहीं रहा, लेकिन फिर भी 377 तक आ सकता है। जिंक में 370 वाला जोन हम आता हुआ देख सकते हैं और निकल में भी हल्की जो बढ़त है वो आती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि निकल सबसे ज़्यादा डाउन साइड देखा था लास्ट वीक, तो अपसाइड का रिएक्शंस इसमें बाउंस जो है वो कंपैरेटिवली यहाँ पे और कमोडिटी से बेहतर होती हुई दिखाई दे सकती है। ये आज का अपडेट था, लेकिन मैंने आज आपको डेटा नहीं बताया कि डेटा कौन कौन से यहाँ पे आ सकते हैं। सबसे बड़ा डेटा तो ये इवेंट जो है ये पीस डील का ही होना है। 60 डेज़ में देखते हैं किस तरीके की डेवलपमेंट्स निकल के आती है। अपना इन्फ्लेशन आना है, यानी कि अपने देश का इन्फ्लेशन 8.3% का था, 9.1% की एक्सपेक्टेशन है। ये मई महीने का है। YOY पे इतना इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन अपनी मार्केट आज पॉजिटिव रिएक्शन दे सकती है और हो सकता है कि इन्फ्लेशन के डेटा को नज़रअंदाज करती हुई दिखे, क्योंकि इससे बड़ा न्यूज़ है और मार्केट को अब ये पता है कि अगर क्रूड नीचे है और ये डील हुई है तो अगला जो इन्फ्लेशन है आपको वो कम होकर आने की उम्मीद रहेगी। तो आज एक बेहतर न्यूज़ के साथ बेहतर हफ्ते की शुरुआत करिए। 10 साढ़े 10 तक आपको एक रिएक्शन आएगा मार्केट में। ओवरऑल ट्रेंड फिर से समराइज़ करना चाह रही हूँ। क्रूड, नेचुरल गैस डाउन साइड और गोल्ड सिल्वर में आपको बड़ी स्ट्रांग मूव आएगी और स्ट्रांग मूव आएगी बेस मेटल काउंटर में। और जब आप ट्रेडिंग करेंगे या फिर जिन लोगों को शॉर्ट टर्म का है कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए आज वो निकालना चाहते हैं गोल्ड सिल्वर ETF, उनके लिए एक बेहतर मौका है आज निकलने का। लेकिन यहाँ पे सलाह यही रहेगी कि आप बने रहिए, थोड़ी सी अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे और आ सकती है। थैंक यू।